आजसू पार्टी और जेल कैंप अपने ही समुदाय के लोगों को दिशा भटकाकर राजनीतिक फायदा लेते हुए झारखंड की सत्ता पर लोग पहुंचना चाहते हैं 2029 में। ये पूरी तरीका से उनका साजिश है, षड्यंत्र है कि आदिवासी का जो हक और अधिकार है, हमारा संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ये लोग आदिवासी दर्जा का मांग करते हैं। 5 अक्टूबर को हम लोग आदिवासी अस्तित्व बचाओ के बैनर तले महारैली का हम लोग आयोजन किए हैं मोराबादी मैदान। जो कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने के लिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, रेल टेका डहर छेका जैसा आंदोलन किया गया और हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग जो है सिर्फ बोलते हैं, हवाबाजी करते हैं, आप जो है कि कुछ कागज नहीं दिखाते हैं। तो आज हम लोग सारे तथ्य, तर्क और विश्लेषण हर तरह से हम लोग सारे तथ्यों को आपके समक्ष सामने रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि ये लोग भ्रम फैलाकर खासकर आजसू पार्टी और जेल कैंप अपने ही समुदाय के लोगों को दिशा भटकाकर राजनीतिक फायदा लेते हुए झारखंड की सत्ता पर लोग पहुंचना चाहते हैं 2029 में, और इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है और गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब इसमें जो है कि पहली बात यह है, ये लोग कह रहे हैं लगातार कि जनगणना रिपोर्ट में उनको एबोरिजिनल, कभी जो है कि प्रिमिटिव ट्राइब वगैरह वगैरह कहा गया है। लेकिन सच्चाई यह है, हमारे पास सेंसस है, सेंसस का 2 हिस्सा है, एक तो 1931 का एक सेंसस है और दूसरा इसी के अंदर में जो है उसको बोलते हैं पार्ट 2 इंपीरियल टेबल। ये क्या बताता है ये, और उससे भी पहले आपको 1872 जब पहली बार जनगणना हुई, जिसको पूरा जनगणना नहीं कहा जाता है, लेकिन बंगाल की लगभग पूरी जनगणना हो गई थी। तो ये जनगणना रिपोर्ट क्या बताते हैं? जनगणना रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पहली बात तो 1935 का इंपीरियल टेबल जो है उसमें उनको भूस्वामी एवं कृषक वर्ग बताया गया है, जिसके क्रम 3 में मराठा ग्रुप लिखा गया है। और उस मराठा ग्रुप में किसको किसको रखा गया है? मराठा, कुणबी, कुर्मी, कुर्मी क्षत्रिय, कप्पू, कपवार, राधी, वकालीन और वल्ला। और ये जो है देख सकते हैं इंपीरियल जो सेंसस है उसका टेबल 502 जो की संख्या है उसमें आप इसको आपको मिलेगा। ये जो है 1872 से 1931 तक जितने भी जनगणना हुए हैं उसमें कहीं भी कुर्मी महतो को एबोरिजिनल या एबोरिजिनल ट्राइब नहीं कहा गया है। यह बहुत स्पष्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इंपेरिकल टेबल अब 1872 का जो हुआ उसमें पहली बार उनको खेतीहर जाति, कृषक कास्ट कहा गया। उसके बाद निरंतर कुर्मी लिखा जाता था उनके बारे में। फिर मैंने ऑलरेडी कहा 1931 का जो इंपेरिकल टेबल जो है उसमें कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया। उसको मैं ये अभी आप दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकते हैं कहाँ क्या लिखा गया है। देख लीजिए स्पष्ट, यहाँ पे ये पूरा एम्पिरिकल टेबल में देखिए, कल्टीवेटर ब्राह्मीण राजपूत दूसरा ग्रुप में, तीसरा ग्रुप में मराठी ग्रुप, जिसमें देखिए पूरा कौन कौन जो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। अब जो है इनका दूसरा जो मसला है वो ये कहते हैं कि कुर्मी, कुर्मी महतो ये सब अलग है। ये सब बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो 1931 का जनगणना का इंपीरियल टेबल जो है कि स्पष्ट उसमें लिखा गया है, क्योंकि ये लोग बार बार भारत सरकार को कहते हैं हमारे साथ 75 साल से जो है कि अन्याय हुआ है, हमारा अधिकार छीना गया है, हमको अधिकार से वंचित रखा गया है।
जब आपका 1931 में ही आपको जो है कुर्मी क्षत्रिय डाला गया है इंपीरिकल टेबल में, तो आप कहां से आ पाएंगे? कहीं नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, इन लोगों ने 3 दस्तावेज इन्होंने सपुर्द किया। एक ये दस्तावेज है जिसको शैलेंद्र महतो जी ने रघुवर दास जी को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनको सपुर्द किया। दूसरा दस्तावेज जिसमें आजसू के नेता, उन्होंने जो है कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठाया था, डॉक्टर ये नाम बता देता हूं, डॉक्टर लंबोदर महतो, इन्होंने आवाज उठाया था। तीसरा इनके नेता जो है एमपी जो है विद्युत बरन महतो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्पेशल प्राइवेट बिल लाया था लोकसभा में 2016 में। अब इसमें क्या है, इन्होंने झूठ का आंकड़ा पेश किया। ये लिखते हैं कि आजादी से पहले ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में थे। इनको पता होना चाहिए एमपी साहब को, शेड्यूल्ड ट्राइब पहली बार 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा में लाया। शेड्यूल्ड ट्राइब पहले था, नहीं तो आप कैसे सूची में थे? नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों दस्तावेज में कहीं भी ये लोग नहीं लिखते हैं कि ये कहीं जनगणना की सूची में इनको शामिल किया गया एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में, क्योंकि उनको पता था कि इंपीरिकल टेबल में वो है ही नहीं। तो इनका जो दावेदारी है कि हम लोग सेंसस में थे बोलता रहता है, वो ध्वस्त हो जाता है। दूसरी बात जो मैंने कहा, कुर्मी और कुणबी और कुर्मी क्या एक हैं? अलग अलग हैं। तो पहला तो वही इंपीरिकल टेबल जो है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि इनको 1935 का जनगणना में, चूंकि इनकी मांग थी, इसके लिए उन्होंने 7 साल तक आंदोलन किया था। 1923 से लेकर 30 तक लगातार आंदोलन किया था, जिसके बदौलत जो है कि इनको वो जो स्टेटस दिया गया क्षत्रिय कुर्मी का। इसमें एक दस्तावेज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर रहा हूं। देखिए, ये स्मारक पत्र उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था, वो दिया था 30 अगस्त 1930 को, और इसमें स्पष्ट मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उसमें हमें क्षत्रिय कुर्मी के रूप में शामिल किया जाए। इसलिए 1931 का जो जनगणना है, इंपीरियल टेबल में 2 कॉलम है, कुर्मी के लिए अलग और इनके लिए क्षत्रिय कुर्मी के रूप में डाला गया है। अब जो है 2 चीज और बता के खत्म करता हूं। ये भी कह रहे हैं कि झारखंड में कुर्मी महतो 24% है, ये भी झूठ है। ये लोग जब जनसंख्या की गणना करते हैं तो उसमें किसको डालते हैं? कोयरी को भी डालेंगे, कुशवाहा को भी, तेली को भी, लेकिन जब अभी आंदोलन की बात हुई तो सिर्फ जो है कि कुर्मी महतो, कुरमाली को जो है कि 8वीं अनुसूची में डालो। ये क्या है? इतना ज्यादा मतलब खुद का सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आप दूसरों का। और कुल मिला के देखेंगे, अगर सही जनगणना हो जाए, इनकी जनसंख्या 15% से ज्यादा है ही नहीं। और आखिरी बात, टीआरआई ने सारे तथ्यों के साथ, उपरोक्त जो तथ्य मैंने आपको बताया, उन सारे तथ्यों के आधार पर 2004 में रिपोर्ट बनाया और यह कहा कि यह कुणबी का ही सबकास्ट है, और उसी के आधार पर 2015 में भारत सरकार ने इनकी मांग को खारिज कर दिया। उसके बावजूद ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए झूठा नैरेटिव, झूठा इतिहास और झूठा आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि हमने साबित कर दिया सारे तथ्यों से, सारे आंकड़ों से, सारे दस्तावेज से कि आप जो हैं वो आदिवासी नहीं हैं, आप जो है कुर्मी, कुर्मी जो भी हैं कुणबी के ही आप जो है कि वंशज हैं। इसलिए आपको अपना ओबीसी का हक लेना चाहिए और हम आदिवासियों को तंग नहीं करना चाहिए, झारखंड को आंध्रस नहीं करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में पूरा झारखंड जो है कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे, कानूनन भी लड़ेंगे, सरकार के जहां जहां लड़ाई होगा सारे दस्तावेज हैं और भी रिसर्च हम लोग जारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ और आना बाकी है, बहुत कुछ आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में अजय भाई आपके पास बात रखेंगे। जिस तरह से अभी जान रहे हैं कि कुर्मी महतो के लोगों के द्वारा जिस तरह से आदिवासी बनने का जो ढोंग रच करके लोग आंदोलन कर रहे हैं, रेल टेका करने का जो इस तरह का इन लोगों ने काम किया है, और साफ तौर से मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग अपने आप को लव और कुश के वंशज कहते हैं। कुर्मी और महतो जो है अपने आप को लव और कुश कह के ये
खुद सुदेश महतो ने इनका उच्चारण किया मंच पर, और मैं एक वीडियो थोड़ा दिखा देना चाहता हूं आपको। एक लाइन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग, सुदेश महतो खुद कहते हैं कि मैं लव और कुश के हम लोग वंशज हैं। देखिए, खुद सुदेश महतो जी अपने मंच पर कह रहे हैं कि कुर्मी और महतो हम लोग खुद लव कुश के वंशज हैं। और मैं पता चाहता हूं कि अगर अपने आप को लव कुश के जब वंशज कहते हैं तो किस अधिकार से लोग आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं, जिन्होंने शुरू से ही अपने आप को क्षत्रिय समाज के वंशज कहते हुए, ये लोग अपने आप को क्षत्रिय संबोधित करते हुए लोग हमेशा समाज में हो चाहे देश में हो चाहे राज्य में संबोधित किए हैं। अरे साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे, उन्होंने आदिवासी को हक अधिकार के लिए, जल जंगल छीनने के लिए, बचाने के लिए 1908 में CNT एक्ट को लागू कराया अंग्रेजों से। अब बताए, जब इनका खुद अंग्रेज जब देश हमारा जब गुलाम था, उस समय किसी प्रकार कोई भी आरक्षण आदिवासी को नहीं मिलता था, लेकिन अंग्रेजों से हमारा जमीन जो लूटा जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने 1908 में भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों से लड़कर 1908 में CNT एक्ट का धारा लगाए, CNT एक्ट का कानून बनाए। अब जब देश 1930 में हमारा देश जब आजाद गुलाम ही था, तब अंग्रेज के द्वारा सर्वे करके इनको नाम को डाला गया था कि आपको आदिवासी सूची में डाला जाएगा करके। लेकिन इन लोगों ने उस समय देखा कोई आरक्षण नहीं था, आदिवासी को नीच कहा जाता था, जंगली कहा जाता था, कोल कुकुर कहा जाता था। तब उनको इन लोगों ने खुद सड़क पर आंदोलन किया, और एक तरफ से आंदोलन करके 1901 साल में आंदोलन करके 1931 में इन लोगों ने खुद अंग्रेज सरकार से अपना आदिवासी नाम से हटवाया, अपना आदिवासी कोलम से। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो चंद्र प्रकाश जो चौधरी है, जो अभी सांसद है आंसू के, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के लिए फाइलिंग करते हैं और कहते हैं कि हम लोग OBC आरक्षण से आते हैं, हम लोग OBC हैं, इसलिए इसका आरक्षण बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं। और एक तरफ रेल टेका करके आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं। ये दो तरफा मांग कभी किसी भी कीमत पे आदिवासी समाज इसको जायज नहीं ठहराता। न कोर्ट, न कानून, न प्रशासन, न सरकार, कहीं से भी किसी प्रकार के ये कानून को दो तरफा मांग नहीं मांगा जा सकता है। ये साफ तौर से समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से उनका साजिश है, षड्यंत्र है कि आदिवासी का जो हक और अधिकार है, हमारा संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ये लोग आदिवासी दर्जा का मांग करते हैं। और अगर इस तरह के ये मांग करते हैं तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, हमारा अस्तित्व सर्वपूर्ण समाप्त हो जाएगा। चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक हो, पूरी तरीके से हमारा जो इस तरह का जो हमारा मान सम्मान जो बचा हुआ है, वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसीलिए हम लोग इसको बचाने के लिए 5 अक्टूबर को हम लोग आदिवासी अस्तित्व बचाओ के बैनर तले महारैली का हम लोग आयोजन किए मोरहाबादी मैदान में। 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में हम लोग इसको महारैली का आयोजन किए हैं और पूरे तमाम आदिवासी संगठन है, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सभी लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि आप लोग 5 अक्टूबर को पूरी तरीके से लाखों लाख की संख्या में पूरे झारखंड से उमड़ कर मोरहाबादी मैदान में खचाखच भरने का काम करें। पूरे झारखंड की सरकार नहीं, देश का जो प्रधानमंत्री है, देश की जो सरकार है, वो भी देखे और आदिवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी करे या उसका हक अधिकार छीनने की काम करे, आदिवासी कभी भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी एक तरह मैं बताना चाहता हूँ, एक कुर्मी महतो का ID चलता है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ क्या कि जयराम महतो और सुदेश महतो जी को जेट प्लस की सुरक्षा चाहिए। क्यों भाई? इसलिए चाहिए कि अभी जगह जगह पे प्रदर्शन आदिवासी को कर रहे हैं, जिसमें हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में सड़क पर लोग उतर रहे हैं, उनसे इनको डर और भयभीत हो गया है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, अगर आदिवासी को छेड़ेगा तो आदिवासी छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, एकता का परिचय देते हुए 5 अक्टूबर को हम लोग मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में जुटेंगे और एकता का परिचय देते हुए ये गूंज दिल्ली तक जाएगी। जिस तरह से हम लोगों ने घोषणा किया था कि जहाज रुकेंगे, मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी लड़ाई अपने अधिकार बचाने की है और उस अधिकार को बचाने की खातिर हम लोग किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं। जैसे उन लोगों ने कहा था कि रेल टोका हम लोग का निश्चितकालीन चलेगा, तो जब हमने देखा कि उन लोगों को निश्चितकालीन तो किए नहीं, 1 दिन तक किए, लेकिन 1 दिन के कारण आम पब्लिक को जो परेशानी हुई है उसको देखते हुए हमारे तमाम और संगठन के पदाधिकारीगणों ने कहा कि इस तरह का आम पब्लिक को परेशान करना कतई किसी को शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोगों ने जहाज रोकने कार्यक्रम को रद्द किया और इसीलिए हम लोग